नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। एमए फाइनल के नवम प्रश्न पत्र प्राचीन काव्य के अंतर्गत शिशुपाल वध के प्रथम सर्ग को हमें पढ़ना है। महाकवि माघ प्रणीत शिशुपाल वध महाकाव्य की कथा श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 74वें अध्याय में तथा महाभारत के सभा पर्व के 33वें से 45वें तक कुल 13 अध्यायों में शिशुपाल वध की कथा उपलब्ध होती है। यह कथा श्रीमद् भागवत में कुछ सूक्ष्म रूप से है। उसमें लिखा गया है कि राजसूय यज्ञ में दीक्षित युधिष्ठिर के पहले किसकी अग्र पूजा की जाए। ऐसा पूछने पर सहदेव ने श्री कृष्ण भगवान की अग्र पूजा करने के लिए कहा और उनके कथन का सभी सदस्यों ने अनुमोदन किया। तदनुसार युधिष्ठिर के द्वारा उनको अग्र पूजा करने पर शिशुपाल श्री कृष्ण भगवान की निंदा करने लगा। उसे सुनकर शिशुपाल को भला बुरा कहते हुए बहुत से सदस्य अपना अपना काम बंद करके सभा स्थल से इस अभिप्राय से चले गए कि भगवान की निंदा सुनने वाला भी पातकी होता है। और पांडुपुत्र मत्स्य, कैकई, संजय आदि ने राजा शिशुपाल को मारने के लिए अपने अपने अस्त्र शस्त्र धारण कर लिए। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें रोककर स्वयमेव सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सिर काट डाला। महाभारत में यह कथा बहुत विस्तृत रूप से लिखी गई है तथा इस महाकाव्य की रचना भी माघ कवि ने इस महाभारतीय कथा के आधार पर ही की है। इतना ही नहीं, अनेक श्लोक तो महाभारत के श्लोकों से अधिकांश में मिलते जुलते भी दिखाई देते हैं। कवि ने अपने पांडित्य का प्रदर्शन और कल्पना का उसमें पुट भी डाला है। महाकवि माघ का शिशुपाल वध संस्कृत साहित्य की एक अमूल्य निधि है। नव सर्ग गते माघे नव शब्दों न विद्यते, अर्थात 9 सर्ग तक ऐसा एक भी शब्द की पुनरावृत्ति हमें नहीं मिलती है। शब्दों का इतना भंडार महाकवि माघ के पास है। यह जो उक्ति है वो आचार्य की पांडित्यपूर्ण रचना संस्कृत विद्वानों के द्वारा अत्यंत ही आदर का पात्र बनी है। महाकवि माघ के अगर महाकाव्य शिशुपाल वध को देखा जाए, अगर महाकाव्यत्व के दृष्टिकोण से, तो एक 20 सर्गों का एक विशाल महाकाव्य है। और महाकाव्य के लक्षणों को यदि इस पर लागू किया जाए तो शिशुपाल वध में सर्गबद्ध रचना है। श्री कृष्ण भगवान नायक है, इसके वीर रस अंगी है अर्थात प्रमुख है और अन्य रस अंग रूप में विद्यमान है। महाभारत का इतिवृत्त है। शिशुपाल वधात्मक दुष्ट निग्रह रूप इसका फल है। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है इसका। प्रथम एक छंद तथा अंत में दूसरे छंद में प्रत्येक सर्ग की रचना, 20 सर्गात्मक अनेक छंदों में सर्ग की रचना, प्रत्येक सर्ग में आगामी कथांश की सूचना, युद्ध यात्रा, द्वारकापुरी, समुद्र, रैवतक पर्वत, सेना निवेश, 6 ऋतु, पुष्प अवचय, जल क्रीड़ा, सायंकाल, चंद्रोदय, मद्यपान, प्रभात, प्रयाग, यमुना, सेना प्रयाण, यज्ञ, सभा, द्वंद्व आदि युद्ध आदि का यथास्थान सांगोपांग वर्णन है। जैसा कि आचार्यों ने महाकाव्य के लक्षणों के अंतर्गत इन सभी का वर्णन यथास्थान आने का एक लक्षण बताया है। शिशुपाल के वध रूप फल के आधार पर शिशुपाल वध महाकाव्य नाम होने से शिशुपाल वध महाकाव्य में परिगणित होता है, जो इसके सर्वथा उपयुक्त ही है। शिशुपाल वध के आद्यंत सम्यक परिशीलन से यह स्पष्ट तो हो ही जाता है कि महाकवि माघ कभी परम ऐश्वर्य संपन्न कुलीन व्याकरण के प्रकांड विद्वान थे।
इनका काव्य रसिक होने का प्रत्यक्ष प्रमाण तो उनकी यह अनुपम कृति शिशुपाल वध ही है। इसके साथ ही इसी कृति से उनके वेद, वेदांत, उपनिषद, धर्मशास्त्र, मंत्र, तंत्र एवं योग शास्त्र, पुराण, इतिहास, भूगोल, छंद, ज्योतिष, कामतंत्र, आयुर्वेद, संगीत, सामुद्रिक शास्त्र, राजनीति, हय शास्त्र, गज शास्त्र आदि आदि में पूर्णतया निष्णांत होने के प्रचुर मात्रा में प्रमाण मिलते हैं। यद्यपि प्रथम सर्ग में नारदकृत तथा चतुर्दश सर्ग में भीष्म पितामह कृत कृष्ण स्तुति से यह स्पष्ट ही है कि ये सनातन वैदिक धर्म के अनुयायी एवं परंपरागत परिपाटी के पोषक थे। तथापि बौद्ध, जैन आदि अन्य मत के ग्रंथों का भी इन्होंने पूर्णतः परिशीलन किया था। इन्होंने किसी भी विषय का वर्णन उसके अंतःस्थल में प्रवेश करके सूक्ष्म निरीक्षण के साथ ही किया है। प्रकृति के सूक्ष्म निरीक्षण में महाकवि माघ की बहुत दूरदर्शिनी दृष्टि थी। साथ ही अतिशय गहन विषयों का भी वर्णन इन्होंने ऐसी सरलता से किया है कि विषय दर्पण के समान स्पष्ट झलकता सा प्रतीत होता है। अब हम यदि आपके सिलेबस में प्रथम सर्ग की कथा है तो प्रथम सर्ग की कथा का आपको सार बता देते हैं कि नारद जी का द्वारकापुरी में आकर श्री कृष्ण भगवान से शिशुपाल वध करने का इंद्र संदेश कहना। जब जगत आधार श्री कृष्ण भगवान द्वारकापुरी में लोक शासन कर रहे थे, तब एक बार नारद जी आकाश मार्ग से उनके यहाँ आए। उन्हें देखकर श्री कृष्ण भगवान ने यथोचित अतिथि सत्कार कर उनकी प्रशंसा करते हुए आने का कारण पूछा। उत्तर में नारद जी ने श्री कृष्ण भगवान के दर्शन को ही प्रधान कारण बतलाते हुए इंद्र के संदेश रूप में शिशुपाल को मारने के लिए कहा तथा उसकी परम आवश्यकता प्रदर्शनार्थ शिशुपाल के पूर्व जन्म में हिरण्यकशिपु तथा रावण होकर देवपीड़न आदि उनके औद्धत्यपूर्ण कार्यों को विस्तार के साथ कहा कि शिशुपाल ने पूर्व जन्मों में क्या क्या अपराध किए, किस प्रकार से पीड़ा पहुंचाई और उसका किस प्रकार से आपको उसका विनाश करना है। और यह भी कहा कि उन्हें भी नरसिंह तथा दशरथ नंदन राम होकर आपने ही मारा था। हिरण्यकशिपु को नरसिंह का अवतार लेके भगवान ने मारा और रावण को दशरथ नंदन राम के रूप में मारा तथा पुनः शिशुपाल के औद्धत्यपूर्ण कार्यों को कहते हुए उसे भी आप ही मार सकते हैं, ऐसा कहा। नारद जी द्वारा कथित इंद्र संदेश को सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने क्रोध से भ्रकुटी चढ़ा ली और शिशुपाल को मारने की स्वीकृति प्राप्त कर नारद जी आकाश को लौट गए। तो यह जो शिशुपाल वध है प्रथम सर्ग में हम इन सभी को विस्तार से पढ़ेंगे और महाकवि माघ के पांडित्य का हम कुछ दर्शन करेंगे।